Hello, students. Today we will discuss the modern poetry poem in A Station of Metro by Azra Pound. सबसे पहले हम इस पोम की बायोग्राफी ऑफ ऑथर देंगे. अजरा पॉन्ड इज कॉल्ड द फादर ऑफ इमेजिज्म. He wrote this poem in just 2 lines and consists of 14 words. And basically, he followed the style of Japanese style of writing, and this is called Hiko style. और अगर आप देखें, if you will compare this style with the Hiko style, तो इनमें और उस जापानीज स्टाइल में फ़र्क ये कि दे यूजुअली राइट इन द 3 lines, बट ही रोट दिस पोम इन द 2 lines. और वो इट्स ऑल अबाउट द नेचर. इसी तरीके से आप इसके मुख्तलिफ वर्ड्स को अगर आप देखें, इनके स्टाइल को, इनकी टून को देखें, तो ही रोट दिस पोएम इन द फ्री वर्स. क्योंकि जो मॉडर्न पोइट्स थे, दे डोंट लाइक द रिस्ट्रिक्शंस. अपनी पोइट्री के अंदर जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट और जिस तरह फ्लावरी बम्बास्टिक किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, उससे पहले जो मेटाफिजिकल पोइट्स ने यूज़ करते थे, उससे क्वाइट डिफरेंट उनका स्टाइल है. उसमें आपको जो बहुत ज़्यादा सिम्बल्स का, मिथ्स का और इन चीज़ों का आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा. ऑल्दो के यहाँ पे हम सिंबलिज़म और इमेजिज़म पे डिस्कस करेंगे. सिंबलिज़म को मैं आपको पहले बता दूं कि आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं इसमें. सिंबल्स आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप हर वर्ड से क्या सिंबल जो है वो क्रिएट करते हो. इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें द एप्रिएशन ऑफ दीज फेसेस, कि वो ही इज़ टेलिंग दैट कि ही वॉज सिटिंग in the metro station, Paris, city of France. He was watching. The scene was going on, that people are coming, people are going, appearing, disappearing, and there was a hustle and bustle. It's a city life, urban life को depict कर रहे हैं. Basically, it's also telling us that it's a time of industrial revolution, जिसमें जो वर्क प्लेस पे लोगों का एक हसल और बसल रहती है. और इसके साथ साथ the people are busy all the time. They are spending a mechanical life, just like machines. The people have not any concern with each other. हर बंदा जो अपनी लाइफ में अपने कामों में बिजी है. तो ही इट वाज द टाइम बिफोर द वर्ल्ड वार 1. 1913 में ये पोम उन्होंने लिखी थी. तो उस टाइम के अंदर उन्होंने उस टाइम की जो जितने अपने इन्वायरमेंट, वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा था, इस पोम के 2 lines में उन्हें सब कुछ डिपिक्ट किया. एक तो एक्चुअली 2 पैरेलल आइडियाज इसमें जाएंगे एक इस पोम में. एक वो द एक्सटर्नल आइडिया विच इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज माइंड. उनके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ हिम इन द रियलिस्टिक वे क्या है, और दूसरा इमेजिनेशन. रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों को वो कंपेयर करेंगे. वो कह इसी वजह से आप देखें तो वो कह रहे हैं द एप्रिएशन ऑफ दीज फेसेस पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो. तो कहता है कि जो इन लोगों के जो क्राउड है, इसके फेसेस को वो कहता है कि दे आर पेल, दे आर जस्ट लाइक ब्लैक कलर. कहता है मे बी द ब्लैक कलर मे बी ड्यू टू द ड्रेस कोड दे वर वेयरिंग एट दैट टाइम. क्योंकि एप्रिएशन का मीनिंग होता है गोस्ट, ब्लैक आप ले रहे होते हैं इसका मीनिंग. इसी तरीके से वो कहते हैं उनके जो फेसेस हैं, उसको क्राउड के जो फेसेस हैं उसको उसने पेटल के जो फेसेस हैं, फ्लावर के जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है पेटल का, डिफरेंट जो पत्तियां जो आप जिसे कहते हो, उससे उसे कंपेयर किया कि जिस तरह एक फ्लावर के अंदर मुख्तलिफ पेटल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सिमिलरली द सेम थिंग इज हैपनिंग, देयर फेसेस आर जस्ट लाइक अ पेटल्स. तो एक सिमिलरिटी और कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है इन दोनों चीज़ों में. इसके अलावा वेट ब्लैक, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ही इज़ यूजिंग द डबल एडजेक्टिव एपिथेट टेक्निक डिवाइस जो उसमें इस्तेमाल की है. इसीलिए वो यहाँ आप देखें कि फेस और पेटल दोनों को कंपेयर कर रहा है. इसके अलावा एसोनेंस का इस्तेमाल भी कर रहा है. जैसे क्राउड के अंदर वाउल का साउंड है, इसी तरह बुक के अंदर भी वाउल का साउंड है. इसी तरीके से आप सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा इसमें से निकाल सकते हैं. जैसे मैंने पेटल लिया जो डेलिकेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्राउड जो है वो क्राउड जो है उसको उसने उसे रिप्रेजेंट किया है. वो फ्लावर के साथ किया है. इसी तरह रेंज जो होता है सिंबल ऑफ प्रेगेशन होता है. ब्लैक जो कलर होता है, जो कि आप इसे कहते हैं ना सुपरस्टिशियस बिलीव्स में आता है. और ये सारी चीज़ें उसने इससे डिराइव की है. वो बेसिकली वो ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ह्यूमन बींग्स जो है अपना नेचर के साथ कनेक्शन खो चुके हैं. एट द कोस्ट ऑफ नेचर,
एट द कॉस्ट ऑफ नेचर दे आर गेटिंग द प्रोग्रेस। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, लोग गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़, और जो उनका क्राउड है दे हैव अ डिवर्सिटी अगर वो बात कर रहा है तो डिवर्सिटी उस क्राउड को देख के फील कर रहा है। डिवर्सिटी में बी ड्यू टू डिज़ायर, देयर एक्सपेक्टेशंस, देयर आइडियाज़। तो ये लॉट्स ऑफ डिवर्सिटी इन द क्राउड में वो ये कह रहा है कि उनके जो फेसेस हैं वो गोस्ट की तरह है, ब्लैक और पेल हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी कहना चाहे, हम इसी एक इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते हैं, कोनोटेटिव मीनिंग ये भी ले सकते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, कि नेचर इज़ इन डेंजर। ठीक है, नेचर के डेंजर में जाने के बाद इंसान ने ये कॉस्ट नेचर से अलहदगी के बाद पे की है, कि ही गॉट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और प्रोग्रेस गेट की, और आज यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अपनी गेट कर रहा है। और ये जितनी भी प्रोग्रेस गेट की है, इसकी कॉस्ट ये है कि द नेचर इज़ सफरिंग। जो नेचर जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज रोमांटिक पोइट्स कहते थे, नेचर इज़ द सोर्स ऑफ, नर्स है, मदर है, टीचर है, और इज़ अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो एक तरह से ह्यूमन बींग्स का अब कनेक्शन जो है नेचर से डाइवर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको, ये सारे सिनारियो को डिपिक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप थीम्स की बात करें तो अर्बन वर्सेस नेचुरल लाइफ को देख रहे हैं, कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं सिटी लाइफ को नेचुरल लाइफ के साथ। अर्बन लाइफ की हसल एंड बसल को, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी जो डेवलपमेंट है, जो कि एक मेट्रो स्टेशन जो डेवलप हो गया है, तो इससे पहले तो वहाँ नेचुरल, जो कहते हैं ना, नेचुरल एलिमेंट्स थे, ट्रीज थे, फ्लावर थे, एवरीवेयर ग्रीनरी थी। तो उसकी कोस्ट पे इंसान ने ये सारे जो मेट्रो स्टेशन जो है ये प्रोग्रेस गेट की है। और इसी तरीके से अगर देखें सेकंड आइडिया, इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों को वो पैरेलल डिपिक्ट करा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड इन हिज माइंड। तो जो इनसाइड हिज माइंड जो भी चल रहा है, वो अपने साथ, वो इनसाइड हिज माइंड उनकी नेचर की बातें चल रही हैं, नेचर चल रही है, फ्लावर चल रहे हैं, ट्रीज चल रहे हैं, पेटल्स चल रहे हैं। ठीक है, रेन चल रही है, नेचुरल इमेजरी चल रही है, जिसमें वो जो है सारे एलिमेंट्स को जितने भी इस दो लाइंस में वर्ड देखें तो इसमें बो है, पेटल है, इसी तरह मतलब ये नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। तो बेसिकली दो चीज़ें, दो आइडियाज़, पैरेलल आइडियाज़ आपस में साथ साथ लेके चल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम पोम को देखें तो इसमें एक परसेप्शन, इमेजिनेशन, रियलिटी, तीनों चीज़ों को एक थीम ये भी हो सकता है कि आप रिसीव कर रहा है। समटाइम इट हैपनिंग द पोइट की जो परसेप्शन होती है आम लोगों से डिफरेंट होती है। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, वट एवर इज़ वॉचिंग, हम कहते हैं दिस इज़ द रियलिटी, और यही एक, लेकिन जो पोइट होता है इन द डेप्थ ही वॉज फीलिंग समथिंग डिफरेंट, नॉर्मल लोगों से डिफरेंट फील कर रहा था। अजरा पाउंड भी उस वक्त मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे थे, एक्सटर्नल, इंटरनल, वट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वट इज़ हैपनिंग इन हिज माइंड, इमेजिनेशन, रियलिटी को कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मुख्तलिफ इसको देखें, सिटी लाइफ में इंडस्ट्रियल को डिस्कस कर लें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, और साथ नेचर के साथ कंपैरिजन कर लें, तो इस तरह उन्होंने पूरी की पूरी पोम को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर नेचर और प्रोग्रेस दोनों के साथ कंपेयर किया है। इसी तरह सिमिलरिटीज़ और कंपैरिजन ड्रॉ किए हैं, कि जो पेटल हैं, फ्लावर के पेटल, उसको कंपेयर किया है, जो उस क्राउड के जो फेसेस हैं उसके साथ कंपेयर किया हुआ है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है इस पोम का, और इसको आप इसमें मज़ीद ऐड अप कर सकते हो नेचर के हवाले से, और जो भी आप इसमें पैरेलल आइडियाज़ ले सकते हो, जैसे इमेजिनेशन रियलिटी को मैंने लिया, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि किस तरह नेचर इज़ इन डेंजर और सफ़र कर रही है, किस वजह से, इंसान की जो है साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की वजह से, और जितनी भी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फैक्ट्रीज बन रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो टच है नेचुरल जो नेचुरल इमेजरी के साथ, एक नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, वो हटता जा रहा है। ठीक है, बेसिकली he is spending a mechanical life just like a machine.